पिछले कुछ सप्ताह मेरे लिए बहुत बिजी रहा और मैंने आई थिंक 1 महीने से मैंने कुछ भी अपलोड नहीं किया अपने चैनल पे। इट्स नॉट अबाउट कि मैं इनकंसिस्टेंट हूँ, मैंने चीज़ें फिगर आउट करी हैं इस मंथ में और बिजी था रियल लाइफ में रादर देन बीइंग ऑन सोशल। और यही मेरे लिए एक लेसन है कि चीज़ें हमेशा उस वे में नहीं चलती जैसा आप चाहते हो और समटाइम्स आपको रियल लाइफ में ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है इंस्टेड ऑफ सोशल मीडिया। ये लास्ट महीना मेरे लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव, काफ़ी क्यूरियोसिटी भरा रहा और चीज़ें मैंने जो सीखी हैं या फिर मैंने जिन लोगों से मिलके मैंने बातें की हैं वो काफ़ी इंफॉर्मेटिव है, काफ़ी इंस्पायरिंग है और एक हद तक वो मुझे बहुत सारे लेसन सिखा गए। तो वही सारी चीज़ों को मैं अभी डिस्कस करना चाहता हूँ आपके साथ। So this is not going to be much informative video, but still it's going to be just a blog video for you, all of you guys, so that आप भी जान पाओगे कि मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे चीज़ें वर्कआउट हो रही हैं और क्या ये सही रास्ता है या नहीं और कैसे मैं इसे टैकल करूँगा आगे आने वाले समय में। So let's start this video then. So सबसे पहले मैं रीज़न बता दूँ कि मैं पिछले 1 महीने में क्या कर रहा था और क्या क्या चीज़ें फिगर आउट की हैं मैंने। फर्स्ट, मैंने ऑलमोस्ट 20 बिजनेस पर्सन से मीट किया है and some of them were very good, some of them were very lenient, some of them were actually good in business but not good in personality, and there was lot of variations. Okay, मुझे एक चीज़ तो समझ में आ गई कि इंडिया में जो बिजनेस का पर्सपेक्टिव है वो 100% डिफरेंट है बाहर के अप्रोच से। और आप सोचते हो कि वो वहाँ पे सूट बूट में बैठा होगा और यू नो दे हैव कार्टियर एंड वॉचेस एंड ऑल, तो ऐसा नहीं है। वो सिनेरियो ही पूरा डिफरेंट है। ये मैं किसी और वीडियोस में डिस्कस करूंगा तो ज़्यादा बेटर होगा, बट इन शॉर्ट मैं बता दूं जो पर्सनालिटी है इंडियन की ना इन बिजनेस, इट्स वेरी डिफरेंट। देन आई विल से दैट कि आपको अपना पर्सपेक्टिव पहले से रेडी रखना होगा कि दिस इज गोइंग टू हैपन। ओके, चेंजेस बहुत रहेंगे। सो आई हैव लर्न दिस फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड, मुझे पता चला कि सोशल मीडिया पे सिर्फ रहने से एक्टिव नहीं कुछ होगा। ऑनेस्टली सी, सोशल मीडिया इज अ डिफरेंट थिंग। ओके, if suppose I'm recording something and I'm putting the content onto socials and all, then it will surely generate me money. Okay, it will surely generate me confidence or a kind of a audience platform or influential power. Okay, but apart from that you have to work on your real life. Real life is the basics that you have. Okay, because you can't just be on camera 24 hours and just do anything. You have to have some work ethics. आपको कुछ ना कुछ आना चाहिए, एटलीस्ट आपको कुछ ना कुछ वर्क समझ में आना चाहिए कि अच्छा क्या हो रहा है, क्या मैं कर सकता हूँ, मेरी स्किल सेट और पर्सनालिटी कहाँ मैच करती है और खासकर रियल लाइफ में मैं क्या दे रहा हूँ, मेरा क्या रोल है, मैं रियल लाइफ में कैसे दिखता हूँ, कैसे मेरी बातें होती हैं या फिर लोग कैसे आपको परसीव कर रहे हैं, ये बहुत मैटर करता है। और पास्ट 30 डेज में मैंने बस यही फिगर आउट किया कि ये जो चीज़ें हैं ये बहुत डिफरेंट है। मतलब मैं जो सोचता हूँ कि अच्छा हाँ ये है, सोशल मीडिया पे सिर्फ रह लेंगे एक्टिव, दैट्स इनफ। नो, इट्स नॉट गोइंग टू इनफ। यू हैव टू बिल्ड दैट कि मेरे को रियल लाइफ में फर्स्ट ऑफ ऑल बेटर बनना है एंड आफ्टर दैट वो उस रियल लाइफ को डॉक्यूमेंट करना है टू गेट द सोशल्स। ओके, सो आप इस वाले रियल लाइफ से इस वाले जो सोशल लाइफ पे जाओगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बट जब आप यहाँ से यहाँ जाओगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगा। और ये मैं ऑनेस्टली बता सकता हूँ, ये रियलिटी है क्रिएटर्स की। ओके, सो सी आई एम नॉट अ वेरी बिग क्रिएटर राइट नाउ, बट स्टिल आई कैन फिगर आउट और आई कैन ऑब्जर्व दिस इन अ वेरी गुड मैनर दैट दिस गैप इज वेरी 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 बिग। सो यू हैव टू थिंक दैट कि जो चीज़ें मैं अभी रियल लाइफ में करूँगा वही आपके रिफ्लेक्ट होगी या फिर सोशल लाइफ में, या फिर आप जो भी आप अपकमिंग वेंचर्स हो गए उसमें आप उसको यूटिलाइज करोगे। अदरवाइज इट्स वेस्टफुल। अगर आप सिर्फ खुले आंखों से सपने देख रहे हो तो कुछ नहीं होने वाला आपका। मैं ब्रूटली आपको मैं बता रहा हूँ ये चीज़। सबसे पहले आपको टारगेट यही रखना है कि रियल लाइफ मेरा परफेक्ट हो, नॉट परफेक्ट दैट मच बट स्टिल इतना हो कि मुझे लोग जाने, मेरे को लोग समझें, मेरा पर्सनालिटी क्या है, क्या लोग कैसे परसीव करते हैं मेरे को, वो एक पॉजिटिव होना चाहिए एटलीस्ट। क्या मैं गलतियाँ कर रहा हूँ, क्या मैंने उसे सुधारा है या नहीं, क्या मैं अच्छे से बोल पा रहा हूँ, क्या मैं लोगों से मिलता हूँ तो अच्छे से बिहेव करता हूँ, रिस्पेक्ट देता हूँ, क्या वो मुझे रिस्पेक्ट देते हैं। तो वो चीज़ें जब आपके दिमाग में चलेंगी तो आपको समझ में आएगा कि सोशल लाइफ इज नथिंग। ओके, इट्स अ स्क्रिप्टेड लाइफ। इफ आई टॉक ऑनेस्टली विथ यू, इट्स जस्ट अ स्क्रिप्टेड लाइफ। सो वो कभी नहीं होगा। आपको रियल लाइफ में सबसे पहले कॉन्कर करना पड़ेगा, उसके बाद फिर आप जा सकते हो सोशल लाइफ में।
दैट्स व्हाट आई गॉट इन दिस पास्ट मंथ. ओके, आफ्टर दैट मुझे लगा कि मैं शायद भटक चुका हूँ. ओके, फॉर एन इंस्टेंस आई थॉट कि मैं डिस्ट्रैक्ट हो चुका हूँ. ओके, मुझे लगा कि मैं इनकंसिस्टेंट हूँ, मैं वापस डाइट नहीं फॉलो कर पा रहा. इवन इट्स ट्रू. ओके, आई डिडंट फॉलो द डाइट, आई डिडंट फॉलो द perfect morning routine for this past month, and I even drink cold drinks, I even ate junk food, and I even slept for 9 a.m. So I thought ki this is simple. Okay, I'll just follow it for 3 months, I'll just do the challenge and everything's going to be fixed. No, it's not going to be fixed. And I realized कि सिर्फ challenge करने से नहीं होगा, या फिर आप सोच रहे हो कि 3 मंथ 4 महीने 5 महीने दे दिए, that's it, आपका एक बहुत अच्छा हैबिट बन जाएगा. नहीं बनने वाला. मैंने इसे ट्राई कर लिया, आई डोंट नो, बट ये मेरे लिए तो नहीं काम किया. सो मैं इसमें हार चुका हूँ. ओके, मैं यहाँ पे अपने आप को डिफेंड नहीं करूँगा. आई ट्राई इट अगेन, बट आई विल नॉट डिफेंड माई सेल्फ राइट नाउ. अपार्ट फ्रॉम दैट, मैंने आई गेस की जो सबसे बड़ी चीज़ मैंने इस पास्ट महीने में की होंगी वो है बिजनेस ओनर्स के साथ मिलना. आई हैव मेट मोर देन 15 बिजनेस ओनर्स, एंड सम ऑफ द गुड गाइज, सम ऑफ द ग्रेट गाइज एक्चुअली, एंड दे वर रियली बिल्डिंग समथिंग बिग. And I can see their visions in a perfect manner that they were going to get this, and they have this, you know, very good energy. That positive energy is very good. Whenever I just see those people now that who are building things, who are like कि मुझे कुछ करना है, I have to build something, and मुझे ये चीजें solve करनी है. Suppose I'm working with small bus, there were some great people. Okay, this one guy whom I met, he's from ESG. Okay, he's creating his own brand, and they were like they have full enthusiasm. Okay, they are taking big risk, they are building something that can really solve the good problems. So this is like कि आप जब लोगों से मिलोगे, आप जब लोगों से फिगर आउट करोगे उस चीज को देख करके कि अरे ये जो है, ये सामने जो बंदा बैठा हुआ है ये क्या कर रहा है. सिंपल सी बात है, अगर मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, स्टिल आप एक काम कर सकते हो सबसे बेटर, वो है कि सामने वालों को ऑब्जर्व करो. अगर आपको कुछ नहीं आता, ऑब्जर्व करो बैठ के. आपको बिल्कुल भी नहीं आता, ना बोलना आता, ना चलना आता, ना कुछ नहीं आता अच्छे से आपको, स्टिल ऑब्जर्व. ग्रेट पर्सनालिटीज ऑब्जर्व करो, जो लोग आपसे अच्छा कह रहे हैं उनको ऑब्जर्व करो, जो आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव बता रहा है उसको ऑब्जर्व करो. क्योंकि अगर आप बस यही सोचते रह जाओगे कि आप बहुत बड़े 30 मार खान हो, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे. लेट्स बी ऑनेस्ट. ओके, और एक टाइम पे मैं भी ऐसा हुआ करता था कि मुझे लगता था मुझे सब आता है. ओके, मुझे मीम याद आ गया. ओके, सो मुझे लगा कि मुझे सब आता है, बट व्हेन आई गेट टू नो सर्टेन थिंग्स दैट दिस इज हैपनिंग एंड people were creating this, and I was like I don't know anything. I have to work a lot. I have to just, you know, put I guess more than 10 years to just build myself, just 10 years. So it's a minimum 10 years, and I was like I am very far, I am very behind. I have to tackle it in a fast manner. That's why I take a break. That's why I just have that 1 month gap so that I can figure out, I can build things, I can work in real life. Still I'm working, but apart from that I'm just making sure कि जो आगे आने वाला समय है उसमें मैं अपने चैनल्स को भी मैनेज कर पाऊँ. जितना मैं दूसरों के लिए काम करता हूँ उतना अपने लिए भी करूँ. इवन नाइट में हो या फिर सुबह हो या फिर कभी भी जहाँ भी टाइम मिले मेरे को, मैं वहाँ पे काम करूँ. ओके, सो यही सब चीज़ें थी जो मैंने अभी इस महीने में ऑब्जर्व किया है और फिगर आउट किया है. मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक बार एक शॉर्ट ब्रीफिंग देता हूँ मैं भी क्या क्या कर रहा हूँ. Especially working with small biz, working on one agency right now, and shooting and editing for my gym trainer. Absolute Physique means he can have millions of followers, okay, and he was camera shy right now, but I just confront him that see, अगर आप आओगे नहीं, अगर आप उसे build नहीं करोगे तो आप कैसे जानोगे कि आप better हो या नहीं. And when I just start working with him now, and he started to get the results from it, that the views and all, and he was like कि let's do it. Let's do it, and I'll continue it. Just tell me what to do and I'll just continue. The people need you, you need people. So always have that in your mind that everywhere there's a opportunity. Okay, everywhere. And he was helping me to train myself. Okay, मुझे proper training देते हैं. Apart from that, मुझे कुछ supplements की need होती हैं, उसको कैसे intake करना है, क्या क्या चीज़ें होती हैं. Apart from that कि डाइट फॉलो क्या करना है. तो ये एक जो बार्टर सिस्टम चलता है ना चीज़ों का, क्योंकि समवन हैज़ अ वैल्यू. ओके, अगर उनको नॉलेज है, सपोज दैट गाय हैज़ अ जिम नॉलेज, ओके,
he can give me, he can transfer me, and in person is very great. Okay, अगर आप वीडियोस में देखते हो, यूट्यूब पे देखते हो, और बहुत सारे जो क्रिएटर्स होते हैं जो यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं जिम कंटेंट नॉल के, वो ऑब्वियसली बहुत बढ़िया होता है, वो बहुत अच्छे से बताते भी हैं और कुछ लोग उसको छुपाते भी हैं। लेकिन जब आप सामने से किसी से ट्रेन करते हो या फिर कोई आपको ट्रेनिंग देता है इन पर्सन, सो दैट्स अ डिफरेंट फीलिंग। ओके, दैट्स अ इंटरपर्सनल फीलिंग दैट yeah, this guy is a good one, or maybe I am the good guy, or you know, both we're having a very good mutual connection. So आप जब नहीं कुछ करोगे, अपनी वैल्यू को नहीं इन्हांस करोगे, तो आपको भी लोग प्रेज नहीं करेंगे। सो आपको ये दिमाग में रखना ही होगा कि मुझे एटलीस्ट एक वैल्यू पॉइंट लेके चलना है, एटलीस्ट मुझे कोई स्किल सेट आनी चाहिए जिससे मैं कुछ लोगों को रीच आउट कर सकूं, क्योंकि एवरीवन नीड्स डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग। आप मार्केटिंग सेल कर सकते हो, आप अपना मैन पावर सेल कर सकते हो, आप अपना नॉलेज शेयर कर सकते हो। तो आप इसमें सोचो, आप अपने आप को एनहांस करो, डेवलप करो थोड़ा, एंड आई थिंक कि आप बहुत बेटर कर पाओगे। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ फ्रीलांस वर्क करता हूँ, मीन्स सिंपल एडिटिंग एंड ऑल, एंड मोस्ट ऑफ द ग्राफिक डिजाइनिंग थिंग वर इंक्लूड इन दैट एजेंसी वन, सो दैट्स अ वर्क ऑफ एजेंसी as well. So I'm trying to manage the content and everything together so that I can have a productive day. Okay, at the end of the day I can just feel it that yeah, I've done something. Okay, so मैं अभी इन सब चीज़ों पे भी काम कर रहा हूँ, और अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने कुछ और भी अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर की हैं और मुझे और भी कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने हैं। सो मैं वो भी करूँगा और आपको शेयर भी करूँगा उसके। राइट नाउ नॉट जस्ट मेकिंग वीडियोस, ओके, आई एम जस्ट ट्राइंग टू बिल्ड स्किल्स, वर्क विद बिजनेसेस एंड अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स एक्चुअली वर्क इन रियल लाइफ। अब देखो, लाइफ इज नॉट ऑलवेज एस्थेटिक, ओके, बट जब आप इस फेज में आते हो, या फिर आप कंटेंट क्रिएशन, या फिर आप सोशल मीडिया, या फिर कुछ भी ऐसा कुछ करते हो जो आपको एक अर्ली एज में हेड स्टार्ट देता है, तो आपको वो वहाँ पे थोड़ा सा पिंच करेगा कि यार मेरे लिए शायद टाइम का गैप हो रहा है, मैं जितना दूसरों के लिए काम कर रहा हूँ अगर मैं अपने लिए कर लूँ तो वो ज़्यादा बेटर होगा। बट यहीं पे हम लोग मिस्टेक कर जाते हैं। हम लोग सोचते हैं कि अरे नहीं, हम दूसरों के लिए काम नहीं करेंगे, ओके, नहीं करेंगे, एकदम नहीं करेंगे, नहीं, हमको तो अपना ही करना है सारा चीज़, कंपनी, स्टार्टअप, फलाना ढिमकाना, ओके। बट रियलिटी इज की आई हैव गॉट दिस कोट फ्रॉम इमान गाजी दैट इट गोज समथिंग लाइक दिस, कि दैट एसेंस ऑफ दैट कोट इज लाइक दिस: if you can't able to become a good pawn, then you will not able to become a good king as well. Just be a good follower first, and then you will have that mentality, then you will have that wide perspective, and you will become the leader. Okay, this is something that you can't just grasp in 1 or 2 days. It's like कि आपको महीने, मे बी साल काम करना पड़ सकता है एक ही कंपनी में, या फिर एक ही प्रोफेशन में, या फिर एक ही स्किल सेट में, कि आपको वो सर्वाइव करने के लिए हेल्प करे, और आप स्टिल फिगर आउट करने के टेंशन में हो कि अरे यार मेरे से नहीं हो रहा है ये, मैं ये क्या सोच रहा हूँ वगैरह वगैरह, मुझे तो ये करना था, मैं ये कर रहा हूँ। बट वो जो फेज है ना, दैट गिव्स यू अ टाइम, दैट इज लाइक कि प्रोडक्टिव टाइम है वो आपके लिए। आप उस स्किल सेट से कुछ पैसे बनाओ, विच आई एम डूइंग राइट नाउ। सपोज इफ यू हैव एनी स्किल, ओके, सपोज आपको एक अच्छा आर्ट बनाने आता है, ओके, एक अच्छा सा आर्ट बनाओ और उसे पुट करो सोशल मीडिया पे। माइट भी आपके अच्छे व्यूज ना आए, ओके, बट स्टिल यू कैन सेल दैट, आप उसे सेल कर सकते हो, ऑल्दो यू डोंट वांट टू बिकम अ ग्रेट आर्टिस्ट, ओके, क्योंकि कुछ चीजें पैशन होती है, कुछ चीजें हॉबीज होते हैं, और कुछ चीजें प्रोफेशंस में जाती हैं। ये हर चीज नहीं होता। सपोज आई लाइक फुटबॉल, ओके, आई लाइक फुटबॉल अ लॉट, आई लाइक एडवेंचरस काइंड ऑफ स्पोर्ट्स, आई लाइक रनिंग, आई लाइक मिलिट्री, एंड आई वाज लाइक कि मैं ये हर चीज ये सारी चीजें एक लाइफ में नहीं कर सकता, ओके, या फिर मैं सारी चीजें लेकर के नहीं चल सकता। मुझे अपने आप को कैटेगराइज करना होगा, ठीक है। सपोज मुझे फुटबॉल पसंद है, मुझे टेक्नोलॉजीज बहुत पसंद है, मुझे चीजें बनाना बहुत अच्छा लगता है, तो अब मैं सोचूंगा कि मैं ये सारी चीजें करूंगा। ऑफ कोर्स मेनी ऑफ द पीपल कैन, इफ दे हैव द मनी, फ्रीडम एंड ऑल, देन दे कैन, बट मुझे ये एज अ लाइफ मुझे एक चूज करना पड़ेगा पर्टिकुलर चीज कि अच्छा मैं कर क्या रहा हूँ, ओके, मुझे क्या लॉन्ग रन में लेके जाना है। सपोज आई लाइक कि मेरे को फुटबॉल ही खेलना है जीवन भर, लास्ट एंड तक, तो आई विल जस्ट स्टार्ट फोकसिंग ऑन दैट ना। तो आपका अभी का पैशन है और जो आप करना चाह रहे हो उसमें जो गैप है, उसमें अगर आप सिर्फ बैठे हो ना तो काम नहीं चलने वाला। आपको कुछ ना कुछ उस टाइम पे करना होगा। सपोज आप वर्क करो कुछ साल, कुछ महीने, get the new football, get the new gadgets, get the new boots, and just participate, okay?
आपको वो जो फंडिंग मिलेगा ना, वो जो गैप है उससे जो फंडिंग मिलेगा जिसमें आपने काम किया, आपने मेहनत लगाया और आपको एक इनकम सोर्स मिला, तो वो आप उस इनकम को पुट कर सकते हो अपने आगे आने वाले फ्यूचर में. एंड आई डोंट नो वेदर आई एम गुड और नॉट, बट आप अभी जो कर रहे हो वो कंपाउंड होगा, ये आप हमेशा याद रखना. अभी अगर मैं टाइम बर्बाद कर दूंगा तो बर्बाद ही जाएगा, लेकिन अगर मैं अभी ही ध्यान देने लगूँ कि अच्छा नहीं, मेरे को एक प्रॉपर वे में चाहिए, मैं स्टार्ट करूँगा अर्ली एज से कुछ ना कुछ चीज़ें फिगर आउट करनी, तो श्योरली मेरी चीज़ें आगे जा करके और प्रॉपर ही होंगी, ना कि वो बिगड़ जाएंगी पूरी. ओके, सो आपको ये दिमाग में रखना होगा. अब जो गलतियां मैंने की है उसको भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं. मैंने पास 1 मंथ में आई गेस मैंने जंक फूड बहुत खाया एंड आई वोंट रिकमेंड एनीवन. फ्रॉम आफ्टर दिस वीडियो आई एम गोइंग टू बी इन अ वेरी minimal manner, means I will just quit it mostly because I'm going to start the gym. Even gym भी अभी पिछले पास 1 मंथ से मैं inconsistent था due to that traveling, meeting with people and doing some other works. Okay, because you need finances. Okay, finances is a thing that can help you build anything, and you have to have that mindset that I'm going to use it wisely, that I will put that hard working pay of money to build my next venture. Okay, so मैं भी वही कर रहा हूँ. मुझे जो ये इनकम है उसको मैं एसेट कन्वर्ट करने में, सपोज दिस इज अ डिवाइस दैट आई हैव गॉट, सो इसके पेमेंट में, या फिर मैं जो अभी नेक्स्ट डिवाइस बाई करने की सोच रहा हूँ, या फिर मुझे जो नेक्स्ट अपग्रेड करनी है उसके रिलेटेड मैं कुछ इन्वेस्ट कर सकूँ. मेरे जो पर्सनल एक्सपेंसेस होते हैं, सपोज जिम और डाइट और मे बी ट्रैवलिंग कॉस्ट, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट सो मेनी मिनी एक्सपेंसेस यू कैन से, उसमें मेरी कोशिश है कि मैं 100% उसे बियर करूं और अपने आप से कोशिश करूं कि वो एक प्रॉपर वे में चले, कि मेरे एक्सपेंसेस पे मेरा कंट्रोल हो, मैं समझ पाऊँ कि मैं कैसे उसे हार्ड वर्क करके, अगर लेट्स से इफ यू कैन मेक 1000 और 2000 रुपीज़ ना, यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. अगर आप लिटरली कमा रहे होगे, अगर आप 1 से 2000 या 5000 10,000, आई डोंट नो, सपोज एक इनकम सोर्स होगा आपके पास एट अ अर्ली एज, देन यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. आपने ये लाइन बहुत बार सुना होगा अपने फादर, मोस्टली फादर से ही, कि पैसे कमाना इजी नहीं है. ओके, एंड आई हैव हर्ड दिस लाइन लॉट मोर टाइम एंड आई वाज लाइक कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही होगा. आई जस्ट टेक इट वेरी लाइटली कि नहीं पैसे कमाना है, उतना भी हार्ड नहीं है, 50,000 तो ऐसे भी कोई मेरे को दे देगा. आई हैव दैट माइंड सेट. ओके, बट व्हेन आई ट्रूली एंगेज इन मेकिंग मनी ना, I was like, yeah, I'm completely wrong. I'm hell wrong. That no, even if you want to make 1,000, let's forget 1,000. Just go and try to make 100 rupees. Okay, it's not in a smart manner. I'm not telling you to gamble or do anything. Okay, that's a different thing. I'm telling you to just put yourself. Okay, just suppose if you have any talent, you have any expertise, professions, just put that thing and try to convert it into money. Suppose आपको एक ग्राफिक डिजाइनर हो, आप अगर उसमें से 100 रुपये कन्वर्ट कर पा रहे हो, that's a very good huge amount of money. Okay, अगर आप 100 रुपये भी कन्वर्ट कर पा रहे हो और आपको सामने वाला विलिंग है रिस्पेक्टफुली पे करने के लिए, या आई एम गोइंग टू पे यू 100 रुपीज फॉर दिस टास्क, देन आई एम टेलिंग यू, यू जस्ट वॉन द वेरी फर्स्ट बैटल ऑफ योर लाइफ. ओके, आपने वो कर लिया, क्योंकि वो जो इनकम है ना, वो जो सोर्स है बहुत ही डीप होता है. वो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि टू गेट टू 10K I will not tell you I have to suffer a lot or I have to do so many things, but I'm telling you I have just do my course. Okay, I just completed everything, I just delivered what I can and I'm still doing it. Okay, ना ज़्यादा ना कम, मैं जितना कर सकता हूँ उतना मैं करूँगा. मैं जितना कन्वर्ट कर सकूँ, मैं जितना काम कर सकूँ, जितना मैं उसको रेपिटेटिव फॉर्म में कर सकूँ अभी के लिए, कि जो मुझे एक सब्सटेंशियल एक बहुत ही अच्छा मेरे को इनकम सोर्स दे दे, मेरे एक्सपेंसेस क्लियर आउट रहे और मैं आगे कहीं और से पुट कर पाऊँ. इवन इन मीटिंग विद अदर पीपल्स, मुझे कहीं ट्रैवल करना हो, किसी के साथ मिलना हो, और इवन मुझे कुछ टेक्नोलॉजी रिलेटेड जानना हो, या फिर मुझे कोई कोर्स बाई करना हो, तो मुझे टेंशन ना लेनी पड़ी कि मेरे पास पैसे नहीं है. और मैं यही कहूँगा कि जस्ट स्टार्ट एनरोलिंग इन एवरीवेयर. ओके, सपोज यू आर फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड जस्ट एज आई एम, सो आप
फिगर आउट करो इंटर्नशिप्स के बारे में, आप फिगर आउट करो कहीं पे मैं लोग के साथ कनेक्ट हो सकता हूँ या नहीं। स्टार्ट फ्रॉम अनपेड, इट्स नॉट बैड। अगर आपको लगता हो कि मैं अनपेड कर सकता है, यार नहीं मैं 3 महीने 4 महीने अनपेड क्यों करूँ, या फिर मेरे को कोई पैसा देने के लिए तैयार नहीं है, एक्सपीरियंस बिल्ड करने के सबसे पहले अनपेड करो, उनको प्रूव करो कि यू आर गुड, यू आर ग्रेट, एंड देन आफ्टर यू आर गोइंग टू हैव मनी फ्लो। इनकम का सीधा रूल है, यू गिव द वैल्यू एंड आई विल गिव द मनी। ओके, सो आपको वो वैल्यू हमेशा दिमाग में रखनी है कि आप कहाँ लाई करते हो, वैल्यू क्या है और क्या लोग मेरे को देंगे, क्योंकि इनकम जस्टिफाई करता है। ओके, इनकम जस्टिफाई दैट हाउ मच वर्थ यू हैव, आपके पास कैलिबर कितना है, आप कितना कन्वर्ट कर सकते हो अपने स्किल सेट, प्रोफेशन और माइंडसेट को इनटू मनी। लेट्स से कि इफ आई हैव द अर्निंग ऑफ 10K a month, then people will surely look up to me, and I was like and they were like, oh, he's earning 10K a month, that's not that big amount, it's normal. But in a second instance, for some people it was like it's a huge money. My friends or maybe my brothers who are seeing right now, or the student who are watching my videos right now, yeah, 10K is a very good amount. Yeah, no, 10K a month, that's a very great, that's not great. If you are thinking कि $1 million is very good or $1 billion is very good, no, you will surely find out when you start to make money, you will find out that this is not something that you expect. It's totally different. वो आप जो सोच रहे हो कि मुझे 10,000 रुपये, मतलब मेरे अकाउंट में 10,000 रुपये आएंगे एंड आई वाज लाइक आई वाज रिच, नो, योर एक्सपेंसेस वुड बी देयर, योर थिंग्स वुड बी देयर, आपको चीज़ें पे करनी पड़ेगी, आपको सर्विसेज के लिए पे करना पड़ेगा, आपको बहुत सारे पर्सनल एक्सपेंसेस जो दिखेंगे, आपके पास जब पैसे आएंगे तो आपको दिखेंगे वो पर्सनल एक्सपेंसेस, यार मेरे को ये तो चाहिए था, मेरे को ये तो करना था, मेरे को ये तो एक्सपीरियंस करना था, मेरे को इस होटल में जाना था, या फिर मेरे को इसमें एक्सपेंस करना था। और जब आप ये सब चीज़ें फिगर आउट करोगे तो आपको 10,000 या 20,000 या 50,000, इवन करोड़ रुपए भी बहुत कम लगेंगे। सो स्टार्ट से ही आपको वो इगोइस्टिक माइंडसेट को पीछे छोड़ना पड़ेगा इन ऑर्डर टू बी दैट इन अ पॉजिटिव मूड, कि जब भी मैं पैसे या फिर मैं स्किल सेट को देखूँ तो एक पॉजिटिव नज़रिए से देखूँ, ना कि अरे नहीं ये इतना पैसा कमा रहा है, वो इतना पैसा कमा रहा है, इसके पास इतना अरब है, खरब है, ये है वो है। नहीं, आप क्या कर रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल फोकस ऑन दैट एंड आफ्टर दैट फोकस ऑन एनीथिंग एल्स। नहीं ये बहुत बढ़िया है, ये इसका अर्निंग ज़्यादा है, इसका कम है, कोई यू वोंट बिलीव सम ऑफ द गाइज हु आर अर्निंग 20K or 30K, they were much more happy than who was making billions of dollars. Okay, sometimes I'm not telling that it's a universal truth. Sometimes everything has a right place. आपको अपनी right place बनानी होगी खुद, कि मैं कैसे सर्वाइव करूँगा, कैसे मैं लोगों से रीच आउट करूँगा, कनेक्शंस कैसे बिल्ड करूँगा, क्या मेरा तरीका होगा बोलने का, क्योंकि that matters a lot. Just I will tell you 100 times, and I'm going to tell you this 100 time again, that start focusing on your conversational skills, start focusing on connecting people, that how you can build a good connection with them, and it's not about कि just आपको उनसे कुछ फ़ायदा है या फिर आपको उनसे कुछ चाहिए इसलिए आप कनेक्शन बना रहे हो, नहीं, वो कभी नहीं चलेगा। अगर आप सिर्फ फ़ायदे की बात पे हो कि नहीं मेरे को बस इससे पैसा मिल जाए ना, मेरे को बस इससे ये मिल जाए ना तो हो जाए, नहीं, अगर आपको लिटरली एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वाला कनेक्शन चाहिए, you have to be equal. Okay, आपको दोनों तरफ से इक्वल होना पड़ेगा। if you are willing to get something from the other guy, then आपको भी तैयार होना पड़ेगा कि मैं भी उतना ही डिजर्व करूँगा और वो भी उतना ही डिजर्व करता है और मैं भी उतना ही सर्व करूँगा उसे। That's what mutual connection looks like. आप सिर्फ बोल दोगे कि मेरे कनेक्शंस हैं, that's not going to happen. आपको उसको लिटरली बनाने में साल, 2 साल, 1000 साल, आई डोंट नो कितना भी लग सकता है, बट आपको फोकस यही देना है कि मैं जो वैल्यू दे रहा हूँ वो वैल्यू सामने वाला भी देना चाहिए, एंड इवन रिस्पेक्टफुली हो। अगर वो रिस्पेक्टफुली है तो और बहुत बेटर है वो। एंड वन मोर थिंग, पीपल डोंट बाय सर्विसेज, दे बाय द ट्रस्ट। ओके, अगर आप उसको नहीं शो कर पा रहे हो कि आप ट्रस्टवर्दी हो या फिर आप उसके लायक हो, वो कभी नहीं आपको सर्विसेज सेल करेगा या फिर बाय करेगा आपसे। ओके, एंड ये एक चीज़ है जो आपको ट्रायल एंड एरर से ही पता चलेगी और तभी आप इसको सच मान पाओगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, मनी इज़ इम्पॉर्टेंट बट टाइम इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। अभी जैसा सिनेरियो है मेरे साथ, मुझे थोड़ा टाइम मेरे को और मैनेज करना पड़ेगा। आई हैव टू स्ट्रॉन्ग माई टाइम मैनेजमेंट
because I have to go for the run. I have to have a clean diet again because I'm just being focused on gym and all because I need to build my physique in that way on the top slot. And I figure out कि real world teaches you more than any internet services. You know, वीडियोस और ब्लॉग से कुछ नहीं होने वाला. I'm being honest with you, okay? जो चीज़ें शेयर कर रहा है या फिर कोई भी क्रिएटर आपको जो शेयर कर रहा है ना, वो उसकी पर्सनल एक्सपीरियंसेस होती हैं. एंड बहुत कम ही लोग होते हैं जो रियल लाइफ और सोशल लाइफ के बीच में डिफरेंसेस और जो उसके बीच में जो चीज़ें जो लर्निंग छूट जाती है, जो बेसिक्स होती हैं, उससे बताना भूल जाते हैं. उसको वो डायरेक्ट नेगलेक्ट कर देते हैं कि अरे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये क्या करेगा जान के. नो, बट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट वही होता है. अगर आपको बेसिक्स क्लियर आउट नहीं है कि रियल लाइफ में कैसे कनेक्शंस बनते हैं, क्या मनी मेकिंग का प्रोसेस है, क्या चीज़ें लिटरली रियल लाइफ में उससे वर्क करती है. जैसे लोग बताते हैं कि मैं आ जाओ मेरे कोर्स पे आ जाओ, ये यहाँ ये सिखा दूंगा, वो बता दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा. अगर रियल लाइफ में ऐसी चीज़ें चलती तो यार आई थिंक कि मुझे 10-20 हज़ार रुपये और लगाने की ज़रूरत है, मैं तो अगला मिलियनर बन जाऊंगा. फिर तो इट इज़ दैट सिंपल. देन आई कैन से दिस ना. अगर आपको लगता है कि बस मैंने कोर्स बाय कर लिया, मैंने वो सीख लिया, वो ये सीख लिया, हो गया, नहीं, कभी नहीं होगा. आपको हमेशा रियल लाइफ के साथ खेलना पड़ेगा. यू हैव टू मास्टर द रियल लाइफ फर्स्ट इन ऑर्डर टू गेट ऑन द सोशल लाइफ. सबसे पहले आपको सोशल मीडिया वाले सेगमेंट से हटना पड़ेगा और थोड़ा रियल लाइफ वाले सेगमेंट पे ध्यान देना पड़ेगा. इट कैन बी अ गुड एकेडमिक्स बैकग्राउंड, इट कैन बी making yourself very good in athlete, it can be making yourself very good in art, sketching or anything, any professions that you want. लेकिन आपको उसे इस वे में करना पड़ेगा जिसमें आपको लोग एटलीस्ट प्रेज करें, एटलीस्ट लोग कहें कि यार दिस इज समथिंग दैट ही इज डेडिकेटेड टू, ही और शी इज डेडिकेटेड टू. आपको वो लाना पड़ेगा और वो टाइम से आता है. ओके, वो मेहनत कहीं नहीं जाता. ये लाइन आप हमेशा याद रखना, मेहनत कहीं नहीं जाता, वो आपको हमेशा पे ऑफ करेगा. आज नहीं तो कल, बट करेगा ज़रूर. अभी मैं प्लानिंग जो कर रहा हूँ वो है ज़्यादा किताबें पढ़ने की. मैंने एक किताब स्टार्ट की है, इन्फ्लुएंस. मैं बहुत सारे बुक्स की एक्सप्लेनेशन वीडियोस बनाने की सोच रहा हूँ जिससे मैं आपको एक क्लियर, एक हेड टू टो, एक गाइडेड मैप दे सकूँ कि वाई यू शुड रीड दिस बुक, व्हाट्स द बेनिफिशियल पार्ट इन इट एंड हाउ दिस इज गोइंग टू हेल्प यू एंड वेयर दिस इज गोइंग टू हेल्प यू. एंड ऑल्सो मनी मेकिंग वीडियोज भी. एंड ऑल्सो आई एम ट्राइंग टू share the experiences which help me to make money, and it's not going to be an easy target. Okay, it's going to be a very different video. That thing that I'm going to explain you, this is going to be a very different, not millions of billions. Okay, it depends. मैं बस कह रहा हूँ आप बेसिक कहाँ से अपने बेसिक एक्सपेंसेस कहाँ से क्लियर कर सकते हो एज अ स्टूडेंट, एज अ कॉलेज का, एज अ फ्रेशर, और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसके लिए, क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हो in order to achieve that. Suppose many of you are a student. Let's guess if you are watching from age between 15 to 18. Okay, so you must be in a school or college. So you need something to bear your expenses. कि I can have this as a pocket money or I can have this as a spare. Okay. आपको भी लगता होगा कि मेरे पास कुछ पैसा होता तो मैं इसमें यूटिलाइज करता, मैं कहीं और जाता, कहीं घूमने जाता, कहीं किसी के साथ मीट करने के लिए मेरे को पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, या फिर मैं एक बेटर जगह पे जाकर कुछ ऑब्जर्व कर पाऊँ. सो समटाइम्स मनी इज अ वेरी गुड वे टू एक्चुअली ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ. समटाइम इट रिफ्लेक्ट्स द बोथ साइड. कभी कभार आपको लगेगा कि मैं कोई आपको शॉर्टकट नहीं बताऊंगा कि कैसे आप पैसे कमा सकते हो वगैरह वगैरह. नो, I'm still figuring it out कि how anyone can make money at the starting of his age and all. So I'll give you the basics, I'll give you the roadmap of it. बहुत सारी चीज़ें हैं मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ, बट ड्यू टू टाइम लैग मैं थोड़ा सा पीछे हो रहा हूँ इसमें, थोड़ा सा इनकन्सिस्टेंट हूँ. सो ट्रस्ट मी, जस्ट वेट फॉर इट एंड स्टे कंसिस्टेंट एंड जस्ट stay with me and I'll show you the best I can. Okay, and I'll share you the best insight I can, and I have made my mind that I'm going to help you to build yourself in a better way. See, I just take a challenge, that's my life challenge as well, that मैं आपकी जितनी मदद कर सकता हूँ, मैंने जितनी चीज़ें ऑब्जर्व करी, मैंने जहाँ टाइम वेस्ट किया, मैंने जहाँ सीखा है, मैंने जो भी चीज़ें को फिगर आउट किया है, मैं आपको शेयर कर दूँ. इससे होगा क्या कि आप सबसे पहले आप रियल लाइफ की चीज़ों को जान पाओगे, ना कि सोशल लाइफ.
मैं यहाँ पे सोशल लाइफ की बात नहीं कर रहा कि सोशल में ये करना है, डू दिस एंड यू विल मेक मिलियंस। नो, रियल लाइफ में क्या क्या इंपॉर्टेंट्स होती हैं, क्या क्या आपको रिक्वायरमेंट्स हैं उसके लिए, आपको क्या करना पड़ सकता है, आपको क्या चैलेंजेस फेस होंगे, और क्या क्या अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती हैं वो भी। सो ये एक बहुत ही बड़ा सेगमेंट है, और बहुत कम ही लोग आपको मिलेंगे जो आपको उस काइंड ऑफ वे में आपको कंसल्ट करेंगे, या फिर उस काइंड ऑफ वे में डायरेक्शन में लेके जाएंगे, उस काइंड ऑफ डायरेक्शन में लेके जाएंगे जहाँ आपको लिटरली रियल और वैल्यूबल नॉलेज मिलती है। सो मैं चाहता हूँ कि मैं हर एक चीज़ आपसे शेयर करूँ, जो गलती हुई, जो भी मैंने मिस्टेक्स, जो भी मैंने गलती की, या फिर मैं जो 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 मैंने सीखा वहाँ से, वो सारी चीज़ें आपसे शेयर करूँ, जिससे होगा क्या कि आपको भी एक अपडेटेड, एक रॉ वर्जन दिखेगा मेरा, ना कि बस एक पॉलिश्ड कंटेंट वाला वर्जन, और आप उससे काफ़ी चीज़ें कर पाओगे। बिहाइंड द सीन्स में शेयर करूँगा आने वाले टाइम में, बिहाइंड द सीन्स मैं क्या काम कर रहा हूँ, इवन अ फुल डे ब्लॉग भी करूँगा। कोशिश है मेरे कि संडे टू संडे मैं ब्लॉग पुट ऑन करूँ, क्या मैं कर रहा हूँ, क्या क्या चीज़ें मैंने फिगर आउट करी हैं, और किन किन लोगों से मैंने मिला, क्या बातचीत हुई है, और इवन मैं कैसे उस पोजीशन पे एक पूरा स्टोरी बोर्ड होगा मेरे, एक पूरा सिस्टम, एक पूरा ब्लॉग, एक फुल ब्लॉग होगा आप लोगों के लिए कि मैं क्या करता हूँ, मेरा एक पूरा दिन कैसा दिखता है, और कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें मायने रखती हैं। सो जस्ट वेट एंड वॉच। थोड़ा सा मैं लैग कर गया था पिछले 1 मंथ से। आफ्टर दैट चैलेंज एक्चुअली आई हैव dislocated shoulders almost. Okay, I just tear apart every fiber of my shoulder because I have done, I guess, more than 17,000 push-ups, I guess. I forget about it. Okay, मैंने push-ups बहुत ज़्यादा ही कर लिया था, और रनिंग भी, तो मेरे लेग्स भी शोर थे, मेरा चेस्ट भी शोर था, और इवन मेरे जो शोल्डर्स के पार्ट हैं, आई डोंट नो वेदर इट्स गुड, या इट्स गुड नाउ। सो ये जो शोल्डर्स का जो मसल होता है, ये फर्स्ट हेड, द फ्रंट हेड, वो मेरा बहुत ही डैमेज्ड है अभी भी, इट्स ऑन रिकवरिंग पार्ट। मुझे बहुत लोगों ने कहा कि रिकवरी के लिए थोड़ा टाइम दो, और थोड़ा सा रेस्ट ले लो, बट शायद उन्हें पता नहीं कि मैं डेविड गॉगिन्स का फ़ैन हूँ, सो आप समझ ही सकते हो। ऑल्दो इट्स गुड, इट्स नॉट दैट इन अ डेंजर। मेरा शोल्डर काफ़ी सही है, एंड इट्स प्रेटी हार्ड, सो मुझे टेंशन नहीं है। और आफ्टर दैट मुझे थोड़ा रिकवरी में एटलीस्ट थोड़ा सा टाइम लगा मेरे को, बट मैंने थ्रू आउट द रिकवरी मैंने अपना वर्कआउट नहीं छोड़ा, मैंने पुशअप्स कंटिन्यू रखा, मैंने पुलअप्स कंटिन्यू रखा, अपने बॉडी वेट की ट्रेनिंग कंटिन्यू रखी, इवन जिम भी कंटिन्यू में गया हूँ। ऑलमोस्ट कुछ डेज मैंने बहुत ही कम वर्कआउट किया है, और इवन अभी वापस मैं उस ट्रैक पे आ रहा हूँ जहाँ पे मैं प्रोटीन इंटेक इंक्रीज करूँगा, और थोड़ी बहुत चीज़ों को ध्यान में लेके चलूँगा। एंड जो बल्किंग फेज मैं आपको शो करने वाला था वो नहीं हो पाया, इवन आई कंक्लूड दैट इन माई शॉर्ट वीडियो एज वेल, बट वो नहीं हो पाया। इसके पीछे भी रीजंस हैं, और रीजंस वही है कि मैंने प्रोक्रेस्टिनेट कर दिया थोड़ा सा, और एंड इवन फाइनेंशियल इश्यूज भी थी कुछ, तो उसे भी शॉर्ट आउट करना था, सो वो एक फैक्टर था। See, right now I'm not where I want to be, but I'm on the process. I'm doing things. I'm just figuring out so many things. I'm trying to connect with people, and I thought कि I'm on a right track right now. See, I'm just trying to learn things. I'm exploring till now. I have my goals ready, but I have to take a huge risk for that. So I'll take it after a few years. But for now, I'm going to work on this. I'll create something, I'll build something, I'll learn something, and I will do everything for it, okay? Everything that requires to make that thing happen, make that dream happen. So just stay till the end, just keep growing, keep making things, keep figuring things out, and just start to believe in yourself and just do the work, okay? It's going to work. I trust you all, guys, okay? I trust you that you can do this. If a guy like me can do these kind of push-ups and these kind of training and all, then I can probably say that you can also do this, okay? Just believe on yourself. मैं भी डॉक्यूमेंट करने की कोशिश करूँगा सारी चीज़ें, मैं थोड़ा सा कंसिस्टेंट रहूँगा इस पर, और आपको हर एक इन्फॉर्मेशन रियल टाइम में अपडेट करते रहूँगा। सो दैट्स इट। एक पर्सनल ब्लॉग रहा आप लोगों के साथ, एक पर्सनल शेयरिंग रही कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, और क्या क्या चीज़ें मैंने फिगर आउट करी।
Just let me know in the comments if you have any doubts, if you have things to ask from me, then surely put it down. I'll try to comment everyone. Okay, then that's it. Thanks for your valuable time. We will meet soon. Till then, keep working, keep improving. Okay, just have that in your mind that you have to keep working and keep improving.